भटकती शाम की सुनहरी आभा में शीलिन राजकुमारी ने अपने शरीर पर सजे भारी गहनों को एक एक कर उतार दिया, जैसे कि वह अपने ही बोझ से मुक्त हो रही हो। उसके सामने वह पतला सोने का द्वार था, जिस पर छोटी छोटी घंटियों की माला झूल रही थी। हवा के हल्के झोंके से भी वो बज उठती थी, जैसे किसी गुप्त संगीत का अनावरण हो रहा हो। लेकिन उस द्वार से केवल वही महिला गुजर सकती थी जिसमें सोने जैसी निखरी सुंदरता हो। शीलिन ने स्वयं को जैसे एक प्रदर्शन में बदल लिया। उसकी आंखों में वह दृढ़ता थी जो किसी भी बाधा को पार करने की थी। उसके पीछे मिस्र की राजकुमारी आ रही थी, जिसकी त्वचा में भी वही सुनहरी चमक थी। उसने अपने नाजुक कदमों से वह रास्ता पार किया, मानो उसकी मौजूदगी हवा में घुल गई हो। लेकिन सबसे अधिक ध्यान मियाँ राजकुमारी ने खींचा। उसने धीरे से अपना घूंघट हटाया और उसका चेहरा ऐसा था मानो रात का चांद खुद उसकी आंखों में आकर बस गया हो। उसकी सुंदरता में एक ऐसा आकर्षण था जो हर किसी को अपनी ओर खींचता था। राजा इन तीनों राजकुमारियों की सुंदरता और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने शीलिन की सुंदरता की भूरी भूरी प्रशंसा की, जो रात की अंधेरी चादर में भी चमकती थी। लेकिन राजा के मन में एक सवाल था जो मिया के प्रति उठ खड़ा हुआ। तुम मुझसे दूर क्यों रहती हो? क्या यह तुम्हारा घमंड है? मिया ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, प्रेम के बिना सुंदरता तो बस एक खाली आईने की तरह होती है, जिसमें कोई भी प्रतिबिंब नहीं होता। राजा ने इस बुद्धिमत्ता को सराहा, लेकिन रानी के चैन के लिए सिर्फ सुंदरता और बुद्धिमत्ता पर्याप्त नहीं थी। उसे तो वह रानी चाहिए थी जिसमें साहस और वीरता का संगम हो। राजा ने 3 कप प्रस्तुत किए, जिनमें से एक में जहर था। मिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस जहरीले कप को चुना और पी लिया। राजा उसकी इस साहसिकता से प्रभावित हो गया और उसे अपनी रानी बना लिया। परंतु राजमहल का जीवन एक युद्ध भूमि से कम न था। मिया के आने से पहले ही शीलिन ने एक सेनापति के साथ मिलकर डाकुओं को तैयार किया था, ताकि मिया को फंसाया जा सके। लेकिन जब मिया को पकड़ा गया, तब भी उसने अपनी नजरें नीची नहीं की, बल्कि उसकी आंखों में वही शांत और संतोषजनक दृष्टि थी। मिया, जो एक उच्च श्रेणी की राजकुमारी थी, अपने भाग्य के निर्णयों में खुद को असहाय पाती थी। वह अपने आसपास के हालात को बदलने में अक्षम थी, चाहे वह राजा से विवाह करे या डाकुओं के हाथों पड़ी हो। उसे अपनी नियति के समक्ष सिर्फ झुकना ही पड़ा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह खेल उसके नियंत्रण में नहीं था।